नमस्कार। आज हम सब मिलकर समय में पीछे का एक सफर करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर हम गुजरे हुए कल को पढ़ते कैसे हैं और हमारी यानी हम इंसानों की कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, ये इतिहास आखिर है क्या चीज़? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये है अतीत का अध्ययन। मतलब वो सारी घटनाएं, वो लोग, वो समाज जो हमसे पहले इस दुनिया में थे, उनको समझने की हमारी एक कोशिश। और अतीत को इस तरह से पढ़ने की परंपरा का श्रेय एक खास व्यक्ति को जाता है, हेरोडोटस। ये एक यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने पहली बार सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि ये समझने की कोशिश की कि वो घटनाएं हुईं क्यों। उनके इसी नए नजरिए की वजह से उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। तो आज के हमारे इस सफ़र का रोड मैप क्या है? हम पहले ये समझेंगे कि इतिहास को बांटा कैसे जाता है, और फिर हम इंसानियत की जड़ों तक जाएंगे और देखेंगे कि हमारा आज का रूप कैसे विकसित हुआ। ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी होने वाली है। अच्छा, तो इतिहासकार इतने लंबे चौड़े अतीत को आखिर समझते कैसे हैं? सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा बिना नाम वाला नक्शा है। अब इसे समझने लायक बनाने के लिए हम इसे बांटने के दो मुख्य तरीके अपनाते हैं। चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहला और सबसे बुनियादी तरीका है लिखित सबूतों के आधार पर। मतलब क्या हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे कुछ लिखा हुआ छोड़ा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जो पूरे मानव इतिहास को तीन बड़े हिस्सों में बांट देता है। और ये तीन हिस्से हैं: प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्री। ये सब कुछ बस इस बात पर निर्भर करता है कि उस जमाने में लिखावट थी या नहीं, और अगर थी तो क्या हम उसे आज पढ़ सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। प्रागैतिहासिक काल, ये वो जमाना है जब लिखने की कला थी ही नहीं, तो हमें उस दौर के बारे में सिर्फ खुदाई में मिली चीज़ों से पता चलता है, जैसे हड्डियां और पत्थर के औजार। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, लिखावट तो मिली है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की, पर हम आज तक उसे समझ नहीं पाए हैं। और आखिर में है ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब चलिए अतीत को देखने का एक दूसरा नजरिया अपनाते हैं, उन औजारों के जरिए जो हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किए। ये बंटवारा असल में इंसानी सोच और टेक्नोलॉजी की कहानी बताता है कि कैसे हमने चीजें बनाना सीखा और बेहतर करते गए। और ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है, मनुष्य उपकरण बनाने वाला जानवर है। हमारे विकास के लिए औजारों का महत्व बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ चीजें नहीं हैं, वो हमारी बुद्धि और हर माहौल में ढल जाने की हमारी क्षमता का सबूत हैं। तो इस आधार पर इतिहास को तीन बड़े युगों में बांटा गया है। पहला, पाषाण युग, जब पत्थर के औजार ही सब कुछ थे। फिर आया कांस्य युग, जब इंसानों ने धातुओं को मिलाकर एक मजबूत मेटल बनाना सीखा, जिससे बेहतर हथियार और खेती के उपकरण बने। और आखिर में आया लौह युग, जिसने और भी मजबूत और आसानी से मिलने वाले औजारों से पूरे समाज को ही बदल कर रख दिया। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि इतिहास को व्यवस्थित कैसे किया जाता है। तो अब चलते हैं अपनी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में। हम यानी इंसान आखिर आए कहाँ से? तो एक तरह से हमारे पास अब एक ढांचा तैयार है। अब वक्त है कि हम अपने पूर्वजों को इस टाइमलाइन पे रखें और अपनी कहानी को शुरू करें। हमारा ये सफ़र लाखों साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस से शुरू होता है। ये हमारे सबसे शुरुआती पूर्वजों में से थे जो प्राइमेट से विकसित हुए थे। ये मानव विकास की उस लंबी और हैरान कर देने वाली कहानी की एक बहुत ही ज़रूरी पहली कड़ी थे। इसके बाद आते हैं होमो हैबिलिस, जिसका मतलब होता है काम करने वाले हाथ वाला इंसान। और ये नाम बिल्कुल सटीक है। ये वो प्रजाति थी जिसने पहली बार सोच समझकर पत्थर के औजार बनाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसने प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और अब हम अपने इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आ रहे हैं, उन पूर्वजों की ओर जिन्होंने सिर्फ जीना नहीं सीखा, बल्कि एक जटिल व्यवहार और संस्कृति को भी जन्म दिया। मिलिए निएंडरथाल से। अक्सर इन्हें थोड़ा पिछड़ा हुआ समझा जाता है, लेकिन वो मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक मोड़ थे। उन्हें पहला सांस्कृतिक मानव माना जाता है, और इसके पीछे का कारण बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने आग पर काबू पाया, जिससे सिर्फ सुरक्षा ही नहीं मिली, बल्कि पका हुआ खाना भी मिला, जिसने हमारे दिमाग के विकास में मदद की। उन्होंने अपने समाज को व्यवस्थित करना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात, वो अपने मृतकों को दफनाते थे,
जो इस बात का संकेत है कि वो शायद मौत के बाद की जिंदगी या एक अमर आत्मा में विश्वास करते थे। तो ये सिर्फ जिंदा रहने की जंग नहीं थी, ये जीवन को एक मतलब देने की शुरुआत थी। और आखिरकार हम पहुंचते हैं होमो सेपियंस पर, जिसका मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति। जी हां, ये हम ही हैं। ये हमारे सीधे पूर्वज हैं और इनके आने से दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। होमो सेपियंस के साथ ही ऊंचे दर्जे की सोच, जटिल भाषा और कला का जन्म हुआ। इसने उन सभी महान सभ्यताओं के लिए एक जमीन तैयार की जिन्होंने हमारी दुनिया को आज का रूप दिया है। विकास की कहानी यहां अपने चरम पर पहुंचती है और इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं, सही मायनों में यहीं से शुरू होता है। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने अतीत को समझने के दो मुख्य तरीके देखे, एक लिखावट के आधार पर और दूसरा औजारों के आधार पर। और हमने अपने विकास के सफर को भी देखा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो सेपियंस तक, और उन अहम पड़ावों को जाना जिन्होंने हमें इंसान बनाया। ये सब हमें दिखाता है कि हम कहां से आए हैं, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। जैसे हमने अतीत को पाषाण युग और लौह युग में बांटा, वैसे ही भविष्य के लोग हमारे आज के दौर को किस नाम से जानेंगे? क्या ये सूचना का युग होगा या शायद प्लास्टिक युग? ये एक सोचने वाली बात है ना।